शिवम जी, आपने तो सीधा सीधा ठप्पा लगा दिया आपकी पार्टी ने कि ये एंटी हिंदू कोऑपरेशन कमेटी की बैठक चल रही है। क्या डर है किसी चीज का इनकी पार्टी के अलायंस से कि कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं नहीं मोनिका जी, हमने नहीं लगाया है, ये तो इनके अपने नेताओं ने लगाया है। मैं तो कल महाकाल लोक में दर्शन करने गया था, वहां पर एक व्यक्ति था, वो मुझसे मिला। उसने कहा उसके डर थे, उसके कंसर्न्स थे। कहते सर एक चीज बताइए, ये घमंडिया वाले अगर गलती से भी सत्ता में आ गए, जो कि नहीं आएंगे, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोगों को बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे? मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते देखिए ना क्या होता है। आप अगर तमिलनाडु की बात करें तो स्टालिन के बेटे जो है कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कोड है, हमारा जो सनातन धर्म है मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है। एक चीज बताइए, उन्हीं की सरकार में दूसरे मंत्री कहते हैं कि आईएनडीआईए अलायंस का किसी और चीज पर कंसेंसस बना हो ना बना हो, लेकिन सनातन का कैसे समूल विनाश करना है, कैसे उसको टारगेट करना है, इस पर सबने स्वीकृति दे दी है। छोड़ दीजिए, अब बिहार में आ जाते हैं। उसी व्यक्ति ने बोला कि अगर आप बिहार में जाएंगे तो वो जो आरजेडी के मंत्री हैं वो बोलेंगे कि रामचरितमानस बैन कीजिए, आप क्या करेंगे? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। कहते फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में आ गए और इनकी अगर सरकार गलती से बनी, जो कि नहीं बनेगी, तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे समाजवादी पार्टी के कि रामचरितमानस को बैन कीजिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। कहता कर्नाटक चले जाइए, सतीश जारकीहोली जाकर कहेंगे हिंदू शब्द बहुत गंदा है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। कहता आप कहीं पर भी चले जाइए, इसके अलावा जहां जाएंगे सनातन विरोध पाएंगे। ये हमारे बयान नहीं है साहब, ये इनके बयान है। ये शिवम त्यागी हूं, मोनिका हूं या फिर कोई और भी हो, खुल्लम खुल्ला कहते बताइए कोरोना है हम। तो अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है सवाल तो होगा इनसे। और ये बिल्कुल सच है, ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन अलायंस ही है। अदरवाइज अगर देखा जाए ना तो सीट शेयरिंग है ना संयोजक है, उस पर तो कोई बात होती नहीं। सनातन के खिलाफ बात होती है हर मीटिंग की है कि सनातन के मुद्दे पर कोई विरोध में है तो कोई इसके समर्थन में जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वही अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रुकेंगे इस डिबेट में, बीजेपी दफ्तर लिए चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचने वाले हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ वहां पर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या तस्वीरें वहां पर है? देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मोनिका जी, मेरा भी एक कमेंट ले लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो देवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है, वहां क्या हलचल जारी है वहां पर आपको दोबारा लिए चलते हैं। लेकिन बाकी जो मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शरद पवार के घर पर जो बैठक चल रही है उसका मुख्य एजेंडा क्या है, सनातन के मुद्दे पर इन पार्टियों का क्या स्टैंड है। मैं आनंद दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्टैंड है सनातन के मुद्दे पर? संजय राउत ने ये तो कह दिया कि कोई भी इस देश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, कोई एंटी हिंदू नहीं है, सब धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का। तो जो स्टालिन कह रहे हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है? सर मैं आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ एक एक करके, सबके पास आ रही हूँ। दूसरी बात आ रही ना उनके पास। हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है गोनिका जी, हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है कि सनातन का विरोध करने वाले अल्पज्ञानी है, बुद्धिहीन है। यदि उनके पास बुद्धि की कमी है वो महाराष्ट्र आए, किसी भी साधु संत के पास जाएं, सनातन की सही परिभाषा उन्हें समझा दी जाएगी। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। उसी परिवार में तो डीएमके भी आ गया। डीएमके धरती के बाहर कहीं किसी और ग्रह पे नहीं रहता होगा। तो हो सकता है कि ज्ञान की कमी वश नेता ऐसा कह देते हों, उनको हम समझाएंगे। अंततः वो हमारे महागठबंधन का एक हिस्सा है, उनको सही सलामत करके ज्ञान की कमी पर कोई किसी धर्म को डेंगू से कंपेयर कर देता है। हिंदू इस देश में बड़ी संख्या में है और उनको सीधा सीधा डेंगू से आप कंपेयर कर देते हैं। संजय सराफ जी, आप इस पर कमेंट देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि ज्ञान की कमी है, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? ज्ञान की कमी से लोग कहते हैं। रुकिए ना, प्लीज रुकिए ना, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक मिनट दुबे जी एक मिनट, नहीं मैं 10 सेकंड। ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। स्टालिन के बेटे के खिलाफ में एफआईआर क्या कर सकते हैं ये लोग? ये यहाँ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति को एक तर्क में रख के अगर ये हकीकत में सनातनी है तो ये स्टालिन के बेटे के खिलाफ में एफआईआर करे और खुलकर बोले उसके खिलाफ में एक्शन लेनी चाहिए। ए से उनको बाहर निकाला जाना चाहिए डीएमके को। क्या ये हिम्मत करेंगे ऐसे बोलने की? ये सब राजनीति कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं।
इन लोगों ने एजेंडा बिल्कुल बनाया करेंगे। महाराष्ट्र में बैठ के, बिल्कुल चाहे करेंगे। वहाँ पर राहुल बाबा थे, बिल्कुल सोनिया करेंगे। जी थी, रामायण की एक केजरीवाल थे, चौपाई है। जेडीयू थी, जिसमें गोनिका जी, राजनीति एक मिनट मुझे करके बोलने दीजिए। लालू प्रसाद यादव, ठीक है, गोनिका जी। ठीक है, ठीक है। इलेक्शन गोनिका जी, एक मिनट। जितने भी हिंदू बाहर जाते हैं वो गाय का सर मांस एक खाते मिनट, हैं। गोनिका एक जी। मिनट, बात पूरी करने क्या दो। बात करेंगे? ये लोग तो गोनिका सब जी। लोग फंसे हुए हैं। इनका मिनट, एजेंडा है एक मिनट, कि बात 80 करोड़ देश के हिंदुओं के खिलाफ शांत में कराइए। एजेंडा खड़ा करे। जो इनको लोग जो है देश की 140 ठीक है, करोड़ ठीक जो है। जनता मैं है, आशुतोष जी वो के पास इलेक्शन आना के चाहूंगी। टाइम में आशुतोष इनको जी, दिखाएगी। आशुतोष जी, सनातन पर क्या कहना है आपकी पार्टी का? क्या स्टैंड है? अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं सनातन के मुद्दे पर? क्या आप लोग सीधे सीधे उदयनिधि स्टालिन का विरोध कर रहे हैं, ये राजा का विरोध कर रहे हैं, या फिर सब कुछ साथ साथ चलता जाएगा और जो विरोध है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा? सनातन पर क्या स्टैंड है? देखिए गोनिका जी, ऐसा है कि देश में मुद्दा सनातन नहीं है, देश में मुद्दा बेरोजगारी है। देश में मुद्दा आज भी महंगाई है, नारी अस्मिता है, देश की सीमा की सुरक्षा है। चाइना द्वारा जिस तरह चीन पे घुसपैठ हो रही, वो मुद्दा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि विपक्ष क्योंकि मजबूत हो गया, तो इस तरीके की सनातन मुद्दा नहीं है आपके लिए? एक मिनट, कौन बीच में बोल रहा अच्छा, है? सनातन मुद्दा नहीं है? माइक बंद कराइए। सनातन पर जो कहा माइक गया, बंद कराइए। सनातन पर जो कहा गया उस पर क्या कहना है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हाँ, इस ये देश हुई ना में बात। भारतीय जनता पार्टी इस बोला तरीके था। के नैरेटिव लाने की कोशिश करती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो, सनातन को आपस में डेंगू लड़ाई से पैदा कंपेयर हो, किया और गया, इसी क्या ये तरीके सही से था? ये अपनी राजनीति आशुतोष जी, ज्यादा बुरा बोला। गोनिका जी। आशुतोष जी, कहता हूं, मैं सनातन कहता को हूं कि डेंगू से कंपेयर किया गया, मेरी बात। क्या वो सही था? एक मिनट, आशुतोष जी को बात पूरी करने दे। एक मिनट सर, रुक जाइए, आशुतोष जी को बात पूरी गोनिका जी, करने दे, एक एक करके बात। हाँ जी, बोलिए। ये कौन है? संजय सर्राफ जी कौन? इनको भैया शांत बैठाइए। देखिए बात यह कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। आज वो जानती है कि उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है। अभी एक हफ्ते पहले घोसी में सब प्रकार के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, सबने मिलके भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मुंह पे पटकनी दी। कैंडिडेट भी वही था जो पिछली बार जीता था, लेकिन पार्टी बदल गई। लेकिन वहां की लोगों ने, भारत की जनता ने बताया कि नहीं, आप इस तरीके से देश को नहीं चला सकते हैं। पिछले 9 सालों से जिस प्रकार से देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने किया, आज वो लोग, वो बेरोजगार, वो दलित, वो पिछड़े, वो अल्पसंख्यक, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से देश नहीं चलेगा। और जब जब परेशानी आरएसएस को पता चल गई, अरे इनको चुप कराइए भाई, कौन है इस तरीके से डिबेट करने चले आते हैं? गोनिका जी, इनको शांत कराइए, इनको डिबेट करने का तरीका नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक। इनका माइक बंद कराइए। कौन है? गोनिका अभिषेक जी, जी, जल्दी से कौन बात है? पूरी कीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए, बाकी मैं अरे भाई ठीक, अपने टर्म पे बोलिए ना। तो गोनिका जी, जब इस देश की जनता को, आप जब अपनी भारतीय बात जनता पूरी पार्टी कीजिए को जरा, खुद 10-20 समझ सेकंड में आ जल्दी गया, जरा। जब आरएसएस को खुद समझ में आ गया, तो मोहन भागवत खुद कहने लगे कि इन 2000 सालों से हमने इनको जानवरों की तरीके से ट्रीट किया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि वो हम कौन थे और वो उन कौन थे। जब इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी फंस गई, तो सनातन के मुद्दे को लड़ाई मोनिका जी, I'd लड़ी। like to respond. अरे सनातन पे क्या है? 2 करोड़ रोजगार पे लड़ाई लड़के दिखाओ, महंगाई पे रोक लगाओ, गोनिका जी, देश की सीमाओं पे ठीक है, लड़के अभिषेक। दिखाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।